लो तो भी ईश्वर का नाम है इस जगत में। जैसे तुलसीदास जी सरयू नदी के तट पे रेवे, 3-4 चोर आया, उनने चोरी करी, लेकिन सरयू नदी पूर जा रही है, पार कसा लगे, तो उनने कहा कि महात्मा जी हमें पार उतार दो, हम तो वैसे चोर है, ठीक है ना, क्योंकि आप महात्मा हैं, आप जानिए गुनाहकारी है, आपसे क्या बात छुपाएं, हम चोर हैं, हमने आपको बता दिया। महात्मा जी के मन में विचार आयो, तुलसीदास जी के मन में, कि यार ये चोर है, अगर जो मुंह उतरबा को मार्ग बता दूंगा तो ये तो चोरी तो ठहरे, रोज चोरी करेगा, फिर बारिश में भी रुकेगा, ये तो भले नदी पूरा तिरेगी निकल जाएगा, ये तो यदि युक्ति बता दूंगा तो, इसलिए मैं इनको नहीं बताऊं मार्ग। फिर पाची तुलसीदास जी के मन में विचार आया कि यार भगवान ने भी तो हमें संसार में भेजा, जन्म दिया इनको, या भेजा, भगवान को याद थी कि जाके चोर बनेगा, पर फिर भी तो इस दुनिया में भेजा, तो यदि इन्हें मैं मार्ग बता दूं तो मेरा क्या बिगड़ रहा है। तो उनने कहा कि ले चलो ठीक है, मैं आपको मार्ग बताऊं। तो एक कागज उठाया और उसमें कुछ लिखा और घोड़ी माड़ी करके और एक का हाथ में दे दिया और कह दिया कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के और सरयू में कूद जाना, विश्वास रखना आप नहीं डूबोगे और बिना झंझट से आप पार लग जाओगे उस किनारे पे, बिना दिक्कत से पार लग जाओगे आप। अब उनने वैसा ही किया, वो चिट्ठी ली हाथ में, एक दूसरा का हाथ पकड़ा और कूद गया, उस किनार पे पहुंच गया। उनने की बड़ा आनंद आया, यार तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी युक्ति बताई, अब तो भले कतरो ही पानी पड़ो, बढ़िया चौमासा में चोरी करवा निकल पड़ांगा अपन, तो भले नदी आवे तो आवे सामने, अबे नहीं रुकांगा अपन। पर है क्या ऐसा इस चिट्ठी में, देखो तो सही। उनने वह चिट्ठी खोल के देखी तो साहब उसमें राम नाम अंकित था। क्या था? राम नाम। उनने की आगे आनंद, यार अब तो हर बार लिखांगा, हाथ में पकड़ांगा, एक दूसरा को हाथ पकड़ांगा, आंख मीच के कूद जाऊंगा। तो एक ने की कि आज ही कूदो, आज ही, काल पे मत छोड़ो, आज अपने हाथ से लिखो एक कागज में राम और कूदो, तो अभी परीक्षा हो जाएगी इसकी। उनने वो राम लिखा और एक ने वैसे ही घुड़ी माड़ी करके जैसे तुलसीदास जी ने दिया था ऐसे ही पकड़ के और एक दूसरा को हाथ पकड़ के कूदिया, तो कहीं को तो बहुरा में डूब गयो, कहीं को लेरा में बह गयो और कहीं को कहां जाके उलझ के हिटियो, पतो नहीं कितनी दूर तक बहता गया। बड़ी मुश्किल से पार लग गया साहब, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने कहा कि यार ये राम और ये राम है, तो राम नाम ही है ना, एक ने डूबा दिया और एक ने तार दिया, ऐसा क्या है? चलो तुलसीदास जी के पास, क्योंकि वो उस किनार पे पहुंच गया, उस किनार से पाची अनी किनार पे आ गया। अभी तुलसीदास जी के नके गए और कहा कि गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या है, जो आपने नाम लिख के दिया उसने तो हमें तार दिया, और जो ये हमने राम नाम लिख के कागज में जो तरने की कोशिश करी तो उस नाम ने हमको डुबा दिया, इसमें क्या अंतर है? तो तुलसीदास जी ने दो मत बताया कि मेरे नाम में केवल तरने की भावना थी कि जो भी आवे वो तर जावे, तुम्हारी भावना में दो मत था कि तरंगा भी सही और चोरी भी करूंगा, तो इसलिए उसने आपको डुबो दिया। आपकी भावना यदि तरने की होती डायरेक्ट तो ये हो सकता नहीं डूबा था, पर आपकी भावना में थी कि अब भले ही बाढ़ आओ कि नदी करड़ा बराबर 12 महीना अपनो तो काम धंधो शुरू हो, इसलिए उस नाम ने आपको डुबो दिया। और इस नाम में सामर्थ्य है, यदि आप नाम को मंत्र बनाओगे ना तो वो असर करेगा। और नाम को कैसे मंत्र बनाना है? जैसे कोई बीचू का मंत्र सिद्ध करता है नवरात्र में, ठीक है ना, बीचू का मंत्र ले ले, उसने 9 दिन तक उसको एक स्थान समय देख लिया, यहाँ बैठ के उसको जपना है, और फिर उसके पास कोई भी गया सांप काट ले, वो भी जेर उतारने वाले हैं इस दुनिया में, बीचू काटे वो भी जेर उतारने वाले हैं। उन्होंने पहले सिद्ध किया पुण्यतिथियों पे। ऐसे कैसे जैसे भागवत कथा, तीरथ व्रत, न्यू कहते हैं कि भागवत कथा में गुरु द्वार पे बैठ करके नाम
नाम लोगे, ईश्वर का नाम लोगे, राम जी का नाम लोगे, कृष्ण नाम लोगे, राम नाम लोगे, तो अनंत नाम का पुण्य मिलता है उस एक नाम को जपने में। या ये भूल के भी उच्चारण हो गया राम, अनंत पुण्यों से जोड़ेगा आपको, अनंत नाम से जोड़ेगा। इसलिए यहाँ बैठ के आप राम 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 जपो तो अपनी मति गति भी स्थिर होगी और अपना पुण्य भी बढ़ेगा और नाम की संख्या भी बढ़ेगी। तीरथ बरत जाओ अपन तो माँ भी परमात्मा का नाम जपो, उसका दर्शन करो, पर अपन गया होगा तो अपन ने ना तो नाम जपिया और वो अतलोक बड़ो जो बेटियों नहीं बंसी वालों मंदिर में उन्हीं भी नहीं देखियो साउ ढंग से। अपन कभी वृंदावन गया होगा, अयोध्या गया, अभी तो अयोध्या में भेड़ बड़ो है 22 तारीख के दिन, या ना आज कितनी तारीख है 21, कल रामलला बैठने वाले हैं। उन्हीं नहीं देखियो लोगान ने देखियो ओ कतरो बड़ो मंदिर है, देख तो कसो रंग लग रही हो, वो कसा पत्थर चोखा लग रही हो, ओमे रह गया लोग बाग। पर वो न्यू कह रही हो कि मोह देख लो रे, मोह देख लो, मोह देख बा आया, ये पत्थर चोखा तो खूब मिलेगा तुम्हारे घर ने राजस्थान में, खूब खदाना भरी पड़ी कि नहीं, बोलो मुआ देख लीजिए पत्थर हो रहे तो, पर यहाँ तो मुँह देख बा आया तो मारा दर्शन कर लो यहाँ। पर मैं उन्हीं नहीं देखियो अपन ने, उन्हीं रंग रोगन में रह गया, चमक धमक में रह गया और रो रो के पाची आ गया अपन। हाँ रोबो ही होगी और कहीं धक्का खाबो होगी, धक्का जो ट्रेन में बस में धक्का खाया होगा नहीं भीड़ भड़क्का में, भी धक्का खाबो रह गयो। बाकी आप जिस उद्देश्य से गया था उसका आपने आनंद नहीं लिया। इसलिए कभी भी तीर्थ जाओ तो जीवान पे परमात्मा का नाम होना चाहिए और दृष्टि में भगवान के स्वरूप की इच्छा होना चाहिए, बस में दर्शन करो। अरे लोग बाग ने कहीं अगर जो मंदिर में परिक्रमा भी करी होगी नहीं तो अतरी जल्दी भाग के करी जाने, अनके पाछे भूत पड़िया हो भागे हो। यहाँ तो शांति मिलना चाहिए आप है, और अगर जो मंदिर में नहीं शांति तो फिर जगत में कहीं भी आप ही शांति मिल वाली नहीं, भले भटकता रही जो भागता रही जो। वो मैंने बताया था ना कि थोड़ा सा कंठ मेरा कड़क है आज, सर्दी हो जाती है, सर्दी जानो नहीं, सर्दी बस ऐसे सर्दी जैसा है, लेकिन 12 से 3 तक कथा तो करना पड़ेगी नहीं, ड्यूटी यानी ड्यूटी। और जो बॉर्डर सीमा पे जो अपने सैनिक जो सेवा करते हैं, चाहे गर्म हो चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो, खड़े दम रहते हैं, वो याद रख लेना। इसलिए उनकी जय जयकार हुई, जय जवान जय किसान। किसान भी ठंड में पानी फेरे तब जाकर के ये जीविकाएं चलती है, जगत के लोगों का पेट बढ़ाता है, नेतर के सब खत्म हो जा। अगर जो जवान बॉर्डर पे खड़ा नहीं हो और किसान ठंड में खेत में खड़ा नहीं हो तो सब धड़ाम मर जावे, सब जी नहीं सके, इस दुनिया में खत्म। इसलिए जय जवान और जय किसान। अब देखो किया तो नाम तो लिया नहीं, अगर जो जवान की जय नहीं बोला तो फिर के की बोला। इसलिए किसान की जय नहीं बोले तो फिर किसकी जय बोले, क्योंकि वो अन्नदाता होता है। क्या होता है? अन्नदाता। कठिन परिस्थितियों पे चलते हैं साथ, इसलिए गुरु का द्वार भी इतना ही कठिन द्वार है, इतना ही कठिन द्वार है साथ। इसलिए उस द्वार की भी जय जय बोलना पड़ती है। बोलो सदगुरु देव भगवान की जय। उसी की कृपा से अपने भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है। यदि वो दया नहीं करे और राधे श्याम का यदि कंठ पकड़ के नहीं रखे, ठीक नहीं करे, तो आवाज नहीं निकल सकती। ये जो आप ज्ञान लेते हो ना, ये ज्ञान आपको नहीं मिलता यदि उसकी कृपा नहीं होती थी। उसकी कृपा है। रोज आप तो आ जाते हो, भले बरत रो मत रो, नहाओ मत नहाओ, टाइम को ख्याल रखो मत रखो, आप आ जाते हो और आकर के बैठ जाओ, बस अब सुनागा। अब आप लोग सुनागो जत्तो, वो कहां से सुनागो, कहां से शब्द लागो,
कहां से ये अत्री माता पच्ची करेगो, कहां से भजन लेके आगो, ये सब बड़ी व्यवस्था है और ये सामर्थ्य तत्व के बिना कभी जीवन में मिलती भी नहीं है, याद रखना। इसलिए वो भजन गाना और आप घर ने रह करके परमात्मा का भजन करना। हे बड़ी दीन दुखी अनाथ मां ये दासी पड़ी सरने तेरे, बड़ी बड़ी दीन दुखी अनाथ मां ये दासी पड़ी सरने तेरे, बड़ी अपनी भावना है, अपना जीवन है, वो सब उसको समर्पित कर दो, फिर वहां से जो मिलेगा वो काफी नेक चीज मिलेगी आपको, एक सही दिशा देगी फिर वो ताकत आपको। चाहे भले फिर दुनिया में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएंगे, कितने भी मोड़ आ जाएंगे, वो पवित्र बना करके आपको निकालता लेता चला जाएगा। वो हमेशा शुद्ध पवित्र बना करके आपको कृपा सिंधु से जोड़ देगा। इसलिए अपन गुरु की शरण में जाते हैं, ज्ञान लेते हैं और ऐसी भावना अपने जीवन में अपन धारण करते हैं ताकि वो अपने परमात्मा से जोड़ करके रखे। निरंतर नित्य एक नया नया विचार पैदा करती है कि अब मुझे ये कर लेना चाहिए, ये अच्छा नेक काम कर लेना चाहिए, इससे जोड़ करके वो आपको आगे बढ़ाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भक्ति की प्रधानता कही कि आप भक्ति करो। भक्ति में क्या होता है कि परमात्मा ये नहीं देखता है कि तू ये छोड़ चुका है, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तुझे ये भी करना था। भक्ति करोगे तो भक्ति सर्वमूल तत्व एक आराधना है जो परमात्मा को प्रिय लगती है। अब अपन ईश्वर के द्वार पे गया मंदिर में, ठीक है ना, कहां गए अपन? मंदिर में। आपकी भावना ये भी रहे कि अगरबत्ती होती तो बढ़िया, नारियल होता तो बढ़िया, भावना रहती है ना। अब सभी के पास सब चीज थोड़ी होती है सब। कई का कहना कि अगरबत्ती होगी तो लेके चलेगा, किसी के पास नारियल नहीं होगा। तो भक्ति प्रदान जो जीवन है वो काफी सरस और ठीक है। यदि कुछ भी नहीं हो तो भगवान ने अपने ये मानव जीवन दिया, दो हस्तक से एक मस्तक झुका देना, भगवान सब कुछ मान लेगा कि हे ईश्वर मैं आपके द्वार पे आया हूं। तो उलझन मेट दिखनी भक्ति ने, ना तो फिर अगरबत्ती बची वहां और ना नारियल बचा।
कुछ भी नहीं बचा, बस केवल परमात्मा की आराधना में आपके द्वार पे। और ये मानव जीवन ही सबसे बड़ी साधना है, याद रखना। ना तो अगरबत्ती साधन है, ना नारियल साधन है, ना चना चिरौंजी साधन है, ना कोई कपड़ों साधन है। मानव जीवन सबसे बड़ा साधन है कि इसे ईश्वर के द्वार पे ले जाओ, चाहे भले आपसे अगरबत्ती की बने, ठीक है, नारियल की बने, ठीक है, नहीं बने बने, इससे कोई लेना देना नहीं है परमात्मा को। परमात्मा को लेना देना है कि आप ईश्वर के द्वार पे जाओ, उससे प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो, उसका दर्शन करो, और कभी गुरुद्वार पे जाओ तो फिर उसकी कथा सुनो। बस जीव मात्र का धर्म यही है, और कथा पे ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए। अगर जो आप 3 घंटा के लिए घर से निकल के आए तो कहीं के लिए आए हैं? कथा सुनने के लिए आए ना, तो कथा ही सुनो, आसपास की बातें मत सुनो। अगर जो कोई कनकू भाई बोले भी तो उसे कहते कि घर ने खाती खाती यहाँ भी खा रही थी तू, यहाँ तो मत बोले, यहाँ तो चुप बैठ जा। पर माता बहनाओं का स्वभाव रहता है, बोलिया बगल नहीं रहेगी, भले खाबा बना रह जा पर बोलबा बना नहीं रहे। अगर जो कहीं की एक अनोखी साड़ी भी दिखेगी नहीं तो उसे पूछा बगैर नहीं मानेगी, क्यों कहां से लाई रही है, मोह तो मली नहीं। मैंने भी तो आकी पूरी झालावाड़ छान मारी पर ऐसी साड़ी नहीं मली। वह फिर उन्हें बता कि वापड़ी केनो पड़ेगी, वो फला दुकान से फला जगह से वहां से लेके आई। तो ये अलग है ये व्यवस्था, फिर अपना पूरा ध्यान भटक जाता है। जैसे आपने पूछा था कि भाई अपन कथा के बीच में थोड़ा सा गैप देके, भजन के बीच में थोड़ा समय देके, और जो लोग बाग कुछ दान दक्षिणा जो देवो चावे उनका नाम लेदा, तो और की भी जिज्ञासा पैदा होगी, और भी देवा की सोचेगा। तो सतीय सत उमड़े को तू तो ऑटोमेटिक उमड़े आगो। सतीय सत हकीकत है ये, और जो कुछ आपको इस कथा में से मिलना है वो मिलके ही रहेगा। जो दान देगा वो दान देके ही देगा, और उसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि विधाता ने इस समय के लिए उस राशि को, उस चीज को नियुक्त कर दिया, तो वो आपको खींच के लागा, और वो आप यहाँ दोगे। तो आप जितने भी लोग यहाँ आए हैं या और गांव में जहां जहां से आए, आप जो भी देना चाहते हो इस समय भागवत कथा में, जो भी तेल शक्कर रुपया पैसा जो भी सहयोग देना चाहते हो, आप मुक्त हस्त से देना, ताकि आप लोगों को और इन करने वाले इन बेटाओं को जो आयोजन करते हैं आप सभी का है, इन बेटियों को एक हिम्मत बढ़ेगी और परमात्मा के काम में हमेशा आगे रहेंगे। ये सब अपने कारण होगा। तो फिर पाची मारे जैसा कोई गुरु आगा, मारे जैसा नहीं आगा तो और आगा कसा। गुरु तो गुरु ही होते हैं ना भाई, उनके ऐसा तो ही नहीं कि 4 पग वाला आज आ गए, 2 ही पग है उनके भी, 4 हाथ तो नहीं है, 2 ही हाथ है। तो मेरे जैसे गुरु फिर आ जाएंगे, आएंगे, फिर पाची वो आप अविनाशी तत्व का दान करेंगे। क्या करेंगे? अविनाशी तत्व, और वही तत्व जीवन का आधार है साहब, वही तत्व तो जीवन का आधार है। तो सुनते 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 फिर जीवन की जो कड़ी है वो ईश्वर से जुड़ेगी, और जुड़ते जुड़ते फिर अंत में वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगी। राजा अंग ने यज्ञ किया पर बेटा मांगा, पर कैसा, ये प्रश्न खड़ा नहीं किया कि कैसा बेटा चाहिए तुझे, अब बेटा दे दिया, पर वो बाद में मूर्ख हो गया। बताओ, वो अपराधी हो गया, अनर्गल बातें करे, जहां अच्छे धार्मिक अनुष्ठान हो वहां जाके उपाव करे, गाली गिलोच करे। एक दिन संत महात्माओं के आश्रम पे पहुंच गया, और वहां भी उसने गलत खान पीन किया, गलत गाली गिलोच करी उसने। संत महात्माओं ने कहा कि यार ये तो संसार में जो उपद्रव करे था वो आश्रम में भी करने लग गया, तो क्या करना चाहिए? तो संत महात्माओं ने अपने योग तपोनिष्ठ बल से एक दिन उसका पतन कर दिया मंत्रों के द्वारा, उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। भागवत में ऐसा प्रसंग है कि जब
राजा मर जाता है, क्योंकि वो वेन नाम का दुष्ट फिर वहां का राजा बन गया था। राजा मर जाए तो फिर और भी प्रजा अपराधी हो जाती है, अनर्गल काम करने लगती है, क्योंकि अंकुश होना जरूरी है। होना जरूरी है कि नहीं? आज भी कई नेम निकलता। कल अपन ने बहुत जोर से भजनलाल जी की कथा करी थी। अपने जो प्रांत की जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो नया नया बनिया अभी, उनकी कथा सुनाई थी कल मैंने, भजनलाल जी की। मतलब भगवान ने ये भी पर कथा करी है मैंने। तो फिर वहां से जो नेम बनिया उसे अपने फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? पुलिस वालों को कहती बिना हेल्मेट से कोई भी गाड़ी चलाता मिले पकड़ लेना, जुर्माना ठोक देना बिना हेलमेट से। पुलिस काम करेगी कि नहीं? फिर बताओ, करेगी नहीं? ये कैसा नेम है? फिर व्यवस्था है, ये सत्ताधीश की व्यवस्था रहती है। ऐसे किसी वेन नाम का वो जो दुष्ट पुत्र जो राजा अंग का जो मर गया, तो फिर उसके बाद में राजा की व्यवस्था तो चाहिए ना साहब, बिना राजा से शासन थोड़ा चलेगा। तो फिर उन्होंने उसकी भुजा का मंथन किया वेद मंत्रों के द्वारा, भुजा का मंथन किया, तो फिर पृथु भगवान का प्रकट हुआ। बोलो पृथु भगवान की जय हो। अब सब लोगों को आदेश कर दिया कि गौ माता की सेवा करो रे, माता पिता की सेवा करो। क्यों? कि धरती माता यदि बीज बोते थे अंकुरित नहीं होता था। धरती माता में से बीज भी अंकुरित नहीं होता था। बताओ अब फसल कहां से होगी, गेहूं कहां से होगा यदि अंकुरित ही नहीं होगा? तो क्या करना चाहिए कि तुम गौ माता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। इस अपराधी के कारण, वेन के कारण, इस दुष्ट आत्मा के कारण इस धरा पे पाप बढ़ गया था, अपराध बढ़ गया था। इसलिए सृष्टि ने भी अपना साथ देना छोड़ दिया। सृष्टि भी धर्मात्मा के लिए, सृष्टि भी धर्म के कारण अपना वर्ण करती है साहब। तो शाड़ो आ जावे और अब फिर ओनाड़ो आ जाओ, कहीं आगो। और अगर जो ऐसी ठंडी पड़ती रहे तो फिर बारिश कहां आगी? बोलो। तो ये जो परिवर्तन होता है, ये सृष्टि जो अपनी मदद करती है, ये भी धर्म के कारण करती, तप के कारण करती है। तो अपने तप, आराधना, सत्संग, भजन निरंतर करते रहना चाहिए। और देखो यदि आपकी नी बने भजन करबा की, वैसे भजन तो सबे करना चाहिए। अपने घर में एक आलिया में, एक अलवरी में भगवान ने बिठाओ छोटा सा कन्हैया है, तस्वीर रखो, अगरबत्ती लगाओ। अपने घर के बेटा बेटी इनको भी कहो कि नाना अगरबत्ती लगा, उसको स्नान की कहो बेटा स्नान कर, अगरबत्ती लगा। तो ईश्वर में अपनी भक्ति जागेगी। क्या जागेगी? भक्ति जागेगी। और ईश्वर में जिसके बेटे की भक्ति जागती है तो याद रख लेना बुढ़ापा में आपकी खूब सेवा होगी, नहीं तो बुढ़ापा में पानी भी नहीं मिलेगा पीवा को। आप बुढ़ापा बहुत कठोर सत्य है जगत में, पानी भी नहीं मिलेगा। यदि आपने सत्कर्म किया, आपके बेटा बेटी को अच्छी लाइन यदि आपने पकड़ा दी, सनातन में लेकर के गए, जय जयकार हुई सांचे दरबार की घर ने, तो नेक सच्चा कर्म करेगा आपके बेटे बेटी। नहीं तो बुढ़ापा में कई ने पानी के नाने दम तोड़ दी रे। बुढ़ापा में पानी नहीं मिले लोग आना। आप तो उलझन से है ना निकल गया कुआ पे के मुजारी लसन नींदबा, मुजारी कचरो उपाड़बा, कूटो उपाड़बा, है नी गाय बिशान के नाने रच को चारो लेबा। नाना वो लेट अम्मा अपना राजी खाट पे पड़ी है, तू पानी पा दीजिए। अतराक बड़ा से केगी, अतराक बड़ा कन्हैया से 5-6 साल का से अब लाग गयो गुल्ली डंडा खेलबा। सकरात आई थे भूली गयो के मो पानी पानो। अब बाप पे प्यास लगी पर वो पानी नहीं पा सकी उछोड़ो, क्योंकि तू भूल गयो नहीं। अबे पानी पावे, अबे पानी पावे, ए पानी की आस में दम तोड़ दी रे बापड़ा उस डोकरा ने। के दिख पानी नहीं मिलियो रे, मरबो अच्छो है ऐसे तो कई ऐसा मर गया। सुबह से लेके शाम तक गर्मी को समय छोरा चोरी के भरोसे पटक जाएगा अपने। छोरा चोरी अतरक बड़ा चोरा, नाना दादी पानी पा दीजिए अगर जो भी किए तो।
उड़ गयो खेलबा कूदबा में भूल गयो। और राते जब शाम को काम बतो करके खेती बाड़ी से अपन आया नहीं, शाम को पूछी नाना पानी पा दियो। छोरा ने सोचो कि यार पानी पाबो तो भूल ही गयो, पर अगर जो सही कुआं तो मारेगा ही मोय, जे सोने के भी वो पा दियो तो मार के चक्कर से कि मार पड़ेगी, जैसे उन्हें केदी को पा दियो तो। अब वो बापड़ो वहां दम तोड़ दियो कि पानी तो पा दो रे, पानी तो पा दो। बहुत मुश्किल में ये जीव चला जाएगा। इसलिए घर ने सनातन सांचे दरबार की जय और अपने राम लला का दर्शन हर एक अलवरी में, हर एक आलिया में होना चाहिए। अपने घर में भी अपना घर ही मंदिर बना लीजिए। कल से अपने घर में राम की स्थापना कर दीजिए। घरे घर राम होना चाहिए। बिना राम का जीवन सब बेकार है। ये भीष्म पितामह बाणों की सैया पे पड़ गया। मां अनुसंधान चल रहा था, युद्ध हो रहा था, कोई से मिलवा की फुर्सत नहीं थी। 56 दिन तक बाणों की सैया पे पड़े रहे भीष्म पितामह। कोई ने यूं नहीं पूछी पितामह आप पे प्यास लगी होगी। इस महाभारत में किसी को भी फुर्सत नहीं रहेगी, याद रखना। इसलिए उलझन में मत पड़ना, सनातन को साथ रखना, धर्म को साथ रखना और अपने राम जी की सेवा करना, ताकि आपके सत्कर्म ही आपको सदगति की ओर यात्रा करा देंगे। भीष्म पितामह को प्यास लगी, कोई पूज बनी आया कि तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही, पर गंगा जी प्रकट हुई धरती फाड़ के और कहा कि पितामह ये तो सब लड़ाई करवा में रह गया, अपनी अपनी में रह गया, आप प्यासा मर गया था, आपकी प्यास बुझा लो। तो पतली सी धार बन के भीष्म पितामह की प्यास बुझाई गंगा मां ने। बताओ कोई लोटी लेके पानी पाबा नहीं गए तो कि पानी पी लो। मरबा मारबा में फुर्सत नहीं है, नहीं दुनिया है तो भटक रही है। दुनिया में मत दौड़ो, दुनिया में मत जाओ, पलटो पाछी और जो कमी है उस कमी को पूरी करो। जो जरूरत की चीज चारी है उसको लेकर के चलो, भागते मत रहना। आज थोड़ा शब्द में भले ही मिठास नहीं बढ़ेगी, पर शब्द ताकतवर जरूर रहेगा। ठीक है ना? थोड़े कड़क शब्द निकलेंगे कंठ के कारण, पर आप ही थोड़ो पतो चल रही हो, हमें थोड़ो पतो चल रही हो। मां भले ही तकलीफ में हो, दुख में हो, अपने कन्हैया को तो स्तनपान से अमृत रस का दान करती है कि नहीं? वो करती है ना। वो पीता है दूध, अमृत तुल्य दूध, माँ का दूध पीता है, वो पिलाती है, चाहे भले उसे दुख तकलीफ है तो है, पर वो अपना कन्हैया का बहुत ख्याल रखती है। ऐसे कैसे सदगुरु रूपी माँ भी जगत में चाहे आग बरसे बरसे, पर फिर भी वो जीव का बहुत ख्याल रखता है। अपन है नहीं, पर कहना तो पड़ेगा ना, ये गुरु तत्व है ना। और गुरु तत्व का बकान नहीं करेंगा तो फिर के को करेंगा? बताओ। अपने गुरु तत्व का बकान तो अपने सबको करना चाहिए, क्योंकि वो कितना सामर्थ्य है। भजन के द्वारा सुनेंगे अपन, ताली बजा करके, करताल बजा के, नाच के, इसका आनंद लूटना है अपन। ये मारे ये की बड़ो रे अरे मान, गुरु मारो सम्मेरत है मारे। गीता रामायण नहीं जानो रे तो
इतनी बड़ी चीजें यदि उसके द्वार से मिलती है तो फिर कथा आने में फायदा ही होगा ना, कथा सुनने से फायदा ही होगा ना। और फायदा हो ऐसी जगह जाना कौन नहीं चाहता है, बताओ। कितनी कितनी बड़ी बातें से आपको जोड़ दिया, ऐसी सामर्थ्य दे दी कि काई तो करेगो यमराज जब गुरु मारो समर्थ। तो बलियारी ऐसे गुरुदेव की देखो, जिनने भजन किया नहीं उनने इस तत्व को अपने सामने प्रकट कर दिया और कह दिया है कि वो ऐसी ऐसी चीजें देता है। राजा भरत भजन के लिए उसने राजपाट सब छोड़ दिया कि मैं इसको देखना चाहता हूं। थोड़ा आप भी त्याग तपस्या में जियो, त्याग तपस्या, खाने में भी थोड़ी कठोती हो जाए। अपना स्वभाव को अपन ने अतरो बगाड़ लियो, अतरो बगाड़ लियो, इतने बगड़ चुके हैं अपन कि वो पलटने का नाम ही नहीं लेता है। ये सारा फटीका कन्हैया जी नहीं आगा जे के पहले ही फोड़ दूंगा कना, ए मतलब फुट जाएगा। मतलब कहना पड़ता है ऐसे ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए और अच्छा लगे। कैसे न कैसे तो हंसो आप। होगी नहीं शुरुआत एक के बाद एक खुतबा की, तो अपना स्वभाव अपन जो बिगाड़ चुके हैं उसका सुधार करो। राजा भरत ने कहा कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूं और ईश्वर नहीं मिले तो मुझे वो सामर्थ्य मिलना चाहिए जो गुरु के द्वार पे मैंने सुना, सत्संग में गया, घर ने आया, राजपाट सब छोड़ के और जंगल में चले गया कि मैं तो ईश्वर का भजन करूंगा, मुझे भी या तो दर्शन चाहिए, फिर यह वो सामर्थ्य जो मैं सुन के आया वो मुझे दिखना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं साहब बताओ। आपने कह दी कि भंडारो है सब जिम्बाजू, अब भंडारा में आया और यदि भोजन नहीं मिलियो तो भूखा मरोगा कि नहीं? भोजन मिलना चाहिए ना, ऐसे कैसे ये चीजें मिलना चाहिए आपको। और हनुमान जी महाराज के यहाँ अपन बैठे हैं, बालाजी के यहाँ बैठे हैं अपन, बालाजी से यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, यदि आपने माता जी को बोध करा दिया अशोक वाटिका में जाके, ऐसे कैसे आपके आंगन में हम भी बैठे, हमें भी राम का बोध करा देना बस। तो ये स्वभाव छूटेगा आपका, धीरे धीरे छूटेगा। ये राजा सब कुछ छोड़ गया ईश्वर के लिए, ऐसे छोड़ने की आप कोशिश करो धीरे धीरे। अपने स्वभाव में ना जो खाना पीना जो जम रहा है उसको थोड़ा सा कम करो, भजन की मात्रा बढ़ा दो। पैरने ओढ़ने में जो अपन ने भागा दौड़ मचा रखी उसको रोक दो। कल भी बताई थी मैंने कि जो मिल जाए उसी को माथे लगा करके ओढ़ लो पैर में। जैसी साड़ी मिल गई उसको माथे लगा के ओढ़ लो पैर में। ज्यादा चकाचौंध में मत जाओ कि मारे तुसी साड़ी होनोती ओने पेरी उसी होनोती, मैंने तो टीवी में देखी थी उन्हीं ये के पैर थी वो असी साड़ी मारे भी होना चाहिए थी। अभी टीवियां वाली तो तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये जो टीबियान में दिखिया नहीं ये तो बर्बाद है ही, ये अपने बर्बाद कर देगी। और भी तो अतरी बर्बाद होगी कि उन्हें पैरबा का कपड़ा ही नहीं मिल रहा। देखो उनसे कम बर्बाद दुनिया में कोई हो, पैरबा ओढ़बा का कपड़ा ही नहीं मिल रहा, अतरी बर्बाद हुई कि भी चड्डी बनियान पे आगे ना अतरी बर्बाद हुई। उन्हें ना साड़ी मिल रही, ना पेटीकोट, ना कोई घाघरो, ना लुगड़ो, भी अतरी बर्बाद होगी। सोच लेना बर्बादी में जा रही है दुनिया। आज मिल रहा है, समय ऐसा आएगा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। फिर नंगोड़ा ही रोता फर्जू। ये जो नंगोड़िया रो रही कि नहीं टीबियान में, ऐसा रोता फर्जू थम भी। इतने बर्बाद हो गए वो लोग बात, कुछ नहीं मिल रहा पैरने ओढ़ने का। वो लटका झटका मटका ने सारी व्यवस्था बिगाड़ दी, सारी व्यवस्था बिगाड़ दी। और फिर बहने भी फिर उनको देख के ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा जीवन बर्बाद करके धर देगी, बर्बाद करके।
मर्यादित जीवन बड़ा ताकत रखता है, याद रखना, सामर्थ्य रखता है। अब अपन तो यही कहेंगे ना कि वो बर्बाद लोग हैं, पैरने ओढ़ने का नहीं मिल रहा उनको, निकल पड़े हैं वो। इसलिए अपने आज भी पैर बोड़बो को मिल रही हो। अपन भारत की संस्कृति में बसते हैं, गांव में बसते हैं जहाँ राम बसता है, याद रखना, जहाँ अपना राम है, जहाँ अपनी सीता गीता जैसी बेटियां हैं, जहाँ ध्रुव प्रहलाद जैसे बेटे हैं, उस जगह अपन बेटियां हैं आज, याद रखना। क्योंकि बालाजी का द्वार, और बालाजी के द्वार पे तो वही बेटी जाएगी जो सीता है, याद रखना, जो गीता है वही आएगी उसके द्वार पे। तो अगर जो आपको यह बात अच्छी लगी हो तो मारो समर्थन करोगी नहीं? करोगी कि नहीं माता बहना? करोगी नहीं? आप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो जो बर्बाद हो चुके उन लोगों की तरफ मत जाना। हाँ, फिर चलबा को ढंगनी, अभी ने सबे मुंह ढंग भी सी कड़ूआ चालबा को भी, मैंने ठेको ले रहा क्यों भाई? और फिर देखो आप क्या चाली न्यू कीती के जमीन पे पग रोक के चालीजे लक्ष्मी, जमीन पे पग पूरो रखनो चाहिए, पर जय ऊंची एड़िया की चप्पल। देखो बर्बाद होया, ये बर्बाद होया। अरे असी चाली जाने अरे कहीं की खप्पा गोड़ी। जय हो। मोड़ आया देखो जीवन में, आप सब जानते हो। अब अणका हाथ पग नहीं टूटेगा तो केका टूटेगा? नहीं, खप्पी घोड़िया का नहीं टूटेगा तो अपना टूटेगा। माता पे बेवड़ो, मारो बेड़ो पार लगा दीजिए। ओसे केरी सामर्थ से जो बेटिया है मारो बेड़ो। बहना भले अपन सुख दुख में जीते हैं, लेकिन अपन सामर्थ्य और भी सब बर्बाद है जो दुनिया में रो रिया, आग लग रही उनके अंदर, और वो सब पाची सभ्यता में जा रहे हैं, और पाची सभ्यता जीते जी नष्ट कर देगी, याद रखना आप अपने। इसलिए उसको धारण मत करना, धारण करो तो फिर सीता गीता जैसा आचरण, सीता गीता जैसी वृत्ति, ध्रुव प्रहलाद जैसी वृत्ति देखो आप। पर सृष्टि भी आपके अनुरूप चलेगी माता बहना, पत्थर भी फूल बन जाएंगे आपके जीवन में। दुख तो है प्रारंभिक साधना में, पर मजबूती उसी में है बाद में, याद रखना। इनमें कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन्हें कोई भी नहीं संभालेगा, याद रखना। और बहुत रोया ही, बहुत रोया, अपने अपना बेटा बेटी संभाल लेगा, अपना गोपाल संभाल लेगा, उन लोगों को कोई नहीं संभालेगा। इसलिए सादगी पूर्ण जीवन जीना आप, और जो श्रृंगार करते हो वो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक करना। जो माता बहनाएं पहले हिंगलू बना करके मांग भरती थी, तिलक लगाती थी, अभी वो व्यवस्था नहीं है। एक वो चमक धमक वाली टिकड़ी लगा लेगी, इंगलू तो गई, वो लिपस्टिक आ गई। अब पतो नहीं वह कहीं की बनी, यहाँ भी लगा ली, यहाँ भी लगा ली, और वह यहाँ बड़ा बड़ा नोक बढ़ा कर वह भी लगा ली, नोक पालिश कहीं के वो। यह पॉलिसी है, यानी पॉलिसी है मत जीवन में धारण करो, यह खत्म हो जाएगी, अपने भी खत्म कर देगी एकदम। इसलिए माता बिना शुद्ध सात्विक विचार रखना, और श्रृंगार तो भले 16 श्रृंगार करो। नारी जगत के लिए विधाता ने 16 श्रृंगार की, खूब श्रृंगार करो आप, पर शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। भागवत में आदेश किया, व्यास जी भगवान ने कहा कि आपके लिए श्रृंगार खूब, 16 श्रृंगार की बात करी उन्होंने। नख सिख चोटी तक आपको श्रृंगार करना है, करो भले आपको, पर सात्विक श्रृंगार करना। अब ये जो अपन बजारू जो चीज मिलती है अपने, यदि वो टिकड़ी भी लगाओ तो
कंकु को तिलक भी जरूर लगा जो, ताकि यह निकल जाएगी पर वह नहीं निकलेगी। वो में थोड़ो कराल ले गोदड़ा में चिपक जाएगी, वह ढूंढेगी फिर कहां गई कहां गई। वो अखंड है, वो अखंड रखना वो जरूरी है। और आज ज्यादा से ज्यादा मुझे तिलक लगाए हुए आप बैठे हो, बहुत प्रसन्नता बढ़ी। आप सब तिलक लगाते बैठे हो। आप भी है ना, इंगलू का रोली का थोड़ा सा तिलक लगाओ, अपनी ये टिकड़ी लगाओ ना, अन टिकड़ी के ये थोड़ो सो रोली को इंगलू को अपने तिलक लगाना चाहिए। वो अखंडता की ओर यात्रा कराता है, साम्रता की जीवन को संभालने जैसी व्यवस्था प्रदान करता है। फिर आपकी आवाज वो परमात्मा सुनेगा। बिन पद चले सुने बिन काना, और कर विधि कर्म करे विधि नाना। वो कर्म का हिसाब किताब देने के लिए आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपको थोड़ा रोने देगा। और माता बिना अपन कभी भी, चाहे अमीर हो अपन, चाहे गरीब हो, किसी स्थिति में हो, किसी हाल में हो, दुखी मत होना। क्यों कि संसार कोई भी माता पे रख के नहीं ले गयो। और मन स्थिर रख के जहां जैसे रहते हो वहीं अपना मन लगे और वहीं अपने गोपाल का भजन करो। बस भागा दौड़ी में कुछ नहीं तभी बर्बाद होकर के दुनिया में रो रही है। पेरबा ओड़बा को नहीं मिल रही। अपन तो यही सोचेंगे साहब, जो चड्डी बनियान में आ गया उन्हें पेर बोड़बो कोई नहीं मिल रही, जब तो नहीं पेर दिया भी, नहीं तो पेरता भी। कंगाल हो गए हैं, वो बर्बाद हो गए। और दुख होता है यहां से ये बात कहते हैं। अब ये अपन से बात भी नहीं कर सके क्योंकि वे अतरे ही बर्बाद हो चुके हैं। वे यूं भी नहीं कह सके कि बाबा महात्मा आप कैसे कह रहे हैं, तो फिर नहीं है कि घर ने पेरे ओढ़े नहीं जा। अपन तो डांट फटकार के भगा देगा, भले अभिनेत्री हो, नेत्री हो, स्टार हो, सुपर स्टार हो, काई नेत्री अभिनेत्री सुपर स्टार सब कचरो हो गयो जीवन। धूल में मिला दिया उस जीवन को जिन्हें स्टार कहते हैं। बताओ पेरने ओढ़ने का नहीं मिल रही है, उन्हें स्टार कह दिया। नंगोड़ा नहीं स्टार कह रही है। बताओ कहीं का पैसा वाला होता तो ठीक है भाई, स्टार है बड़ा आदमी, पर नंगोड़ा हो गया उन्हें स्टार कह दिया। बताओ गरीब हो गया। और दुनिया उल्टी चाली है। धनवान बन करके रहना, और धनवान जो मर्यादा में चलता है, जो अपने प्रभु रामकृष्ण की व्यवस्था में चलता है, भले ही वो छोटा है तो है, लेकिन वो धनवान है, याद रखना। भले ही कम पैसे हैं अपने पास में, लेकिन अपन धनवान है। और पैसे की परमात्मा की यहाँ कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। क्योंकि जहां मुसलधार पानी गिरा, 7 दिन हो गया, बाल कृष्ण कन्हैया लाल ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। भूख की इच्छा जागी कि 7 दिन हो गया, भूख लगी। अन्नपूर्णा माँ को आदेश कर दिया कि धर्म तर खिला दे, जो कभी इनने खाया। 56 भोग बना दिया था, बना अन्न से, बना एक दाना नहीं था। अन्नपूर्णा माँ की कृपा से भंडार भरा गया था वहां, और खूब व्यंजन बना था। तो उन लोगों को भी तो खिलाया। संकल्प मात्र से सारी व्यवस्थाएं प्रकट हो जाती है। परमात्मा तो इतना सामर्थ्य है अपना। इसलिए राजा भरत ने यह सोचा कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, वो आराधना करना है, जिससे मुझे सामर्थ्य का दर्शन हो और मेरे साथ में वो लागू हो जाए। मैंने सुना कि वो जड़ में भी चैतन्यता को फूंक देता है, खम्बे में भी वो प्रकट हो जाता है यदि आस्था होगी तो मुझे भी मिलना चाहिए वो। तो सब घर बार परिवार छोड़ के राजा जंगल में गया। जंगल में गया पर समस्या यार ये कि वो एक हिरनी के बच्चे के चक्कर में उलझ गया। वहां जाके वो मन मोहन से जोड़ना था, पर वो मन हिरनी के बच्चे में आसक्त हो गया। और हाय हिरनी का बच्चा, हाय हिरनी का बच्चा, भजन भी करे तो भी हिरनी का बच्चा मन में आवे। मोह आसक्ति तो भले जंगल में हो कि घर में हो, जेर घर ने पियो कि जंगल में जाके पियो,
बात बराबर है, असर बराबर करेगा वो। इसलिए भगवान का भजन घर ने रह के करना, ताकि बेटा बेटी के साथ रह करके आपका मन अनंग उनंग नहीं जागा और अपनो मन फिर इन्हें छोड़ करके डायरेक्ट मनमोहन से लगेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। आपने दृष्टांत सुना, मेरी मनवृत्ति में आप गए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। ऐसे ही कथा भी सुन करके स्थिर होना, स्थिर होकर के अपने मन को इन शब्दों के साथ ले जाना। जहां कथा चल रही है ना, वहां जाना। देखो एक माचिस है और माचिस के अंदर काड़ी है, सीका है। अब आपने की कि यार मुझे चिंगारी चाहिए, मुझे आग चाहिए, तो जहां रोगन है वहीं उसको आप रगड़ना पड़ेगा। रगड़ोगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी। ऐसे कैसे ही सदगुरु के जो शब्द है वो रोगन है और आत्मा आपके अंदर वो चमत्कारी चीज है। यदि सदगुरु का शब्द यदि आत्मा को ऊपर यदि रगड़ करेगा तो वो ज्योति प्रकाश पुंज आपके सामने प्रकट हो जाएगा। रगड़ खा खूब सत्संग की और प्रकट कर ज्ञान की ज्योति। सुनो और सुन करके उसको गहरे अंदर उतारो। अंदर उतरोगे तो आत्मा उसको धारण करेगी। आत्मा धारण करेगी तो प्रकाश हो जाएगा। हाय हिरनी का बच्चा, एक दिन हिरनी का बच्चा कहीं कुटिया में से निकल के चलिया गया। वो ध्यान में बैठा था, वो राजा, और उसने सोचा कि हिरनी का बच्चा है, ना जाने कहां चला जाएगा, कोई उसे मार देगा। वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही ढूंढने के लिए निकल रहा था, एक सामने पत्थर आया, ठेपर लगी, उसकी अंत गति होगी। और जैसी अंत गति वैसी जैसी उसकी मति थी अंत गति में, वैसी उसकी गति होगी। क्योंकि मति में वो हिरण का बच्चा जुड़ा हुआ था, तो उसको हिरण का जन्म लेना पड़ा माता बहन, उसे हिरण बनना पड़ा। और भागवत का एक एक शब्द ब्रह्म बोध कराता है, याद रखना। ईश्वर के मार्ग की ओर खींच के ले जाता है ये शब्द। इसलिए जीवन को त्याग और तपस्या में ले जाओ। इसको संसार की भोग सुविधा में मत ले जाओ ज्यादा। इसको वहां से निकाल करके लाओ। निकालोगे तो ही आपके अंदर ये सामर्थ्यता पैदा होगी। और सामर्थ्यता पैदा हो जाएगी तो फिर आप में और गुरु में अंतर नहीं बचेगा। क्योंकि जो तत्व मैं जानता हूं वही आप जानने लग जाओगे तो। और ये जनाने के लिए आता है गुरु कि आप इस चीज को धारण करो, ताकि आप भी परमात्मा की ओर यात्रा करोगे और परमात्मा आपको मिलेगा। राजन, भरत राजा के मन में हिरण की जो यात्रा चल रही थी, उसने हिरण बना दिया और वो हिरण रूपी जीवन लेकर के विचरण करता रहा। पर मन में वो त्याग और वो परमात्मा की आस थी। जैसे कहते हैं नहीं कि अपन कथा सुनते हैं, धर्म कर्म करते हैं तो सब छूट जाता है, पर ये साथ चलते हैं अपने। आपका धर्म आपके साथ जाएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएगा, बाकी ये सारा जगत सब यही रह जाएगा। पुण्य आपके साथ जाएंगे तो अपन को पुण्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपन को पुण्य करना चाहिए। लिया दिया साथ जाता है। वो हिरण बन गया, पर देखो उसने धर्म कर्म के लिए घर छोड़ा था। उसके मन में विचार था कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा और भजन करूंगा, और मैं भी ये देखना चाहता हूं कि वो तत्व जड़ को चैतन्य बना देता है, तो मेरे साथ भी ऐसी घटना घटती है कि नहीं। पर चाहे भले इस जन्म में नहीं मिलेगा आपको, अगले जन्म में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर है। क्योंकि यात्रा तो आपकी पूर्ण करके ही रहेगा वो परमात्मा।
अब ये हिरण की योनि से कभी अगर जो विदा होके गया, फिर पाची इसको मानव शरीर मिला, तो उसको जैसे ही मानव शरीर मिला तो इसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि नहीं नहीं, मुझे अब जगत का साथ नहीं करना, मुझे भजन करना है और मुझे किसी की भी बात के ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपने तो अपनी मन मर्जी से चलना है। हाँ जी सबकी कर जो रीजो अपने ठाम, सबकी सुनना, पर भजन का जहां भी फैसला होता है, मार्ग आता है, तो सबको छोड़ करके अपन भजन की ओर अपन को दौड़ना चाहिए, भजन करना चाहिए अपन को। तो इसने भजन की जिज्ञासा करी, तो इसने अपना स्वभाव वैसा बना लिया, तो लोग बाग उन्हीं पागल के बला गया, कहीं के बला गया पागल, इसको जड़ भरत के दिया। फिर क्या कहा? जड़ भरत। भागवत में इसका प्रसंग बहुत दिव्य है साहब। और जो जड़ भरत की कथा सुनता है उसको जड़ में भी चैतन्य का आभास होता है, पर मन लगा करके आप कथा सुनना के जड़ भरत ने अपने जीवन में कैसी क्रांति मची और जड़ में भी चैतन्य का लोगों को दर्शन करा दिया था। राजन, जब ये जड़ भरत बना, घर के लोगों ने कहा कि ये तो पागल है रे, इसको घर से निकाल दो, खेत पे बैठाड़ दो, नहीं खेत की रखवाली करेगा। घर से बाहर निकाल दिया, खेत पे बिठाड़ दिया, पर जनन खेते उनंग पीट करके बेटियो, खेते उनंग पीट कर ली और केरियो आवरे भाई चुगलो रे खेत, छोड़ दो खाली यहाँ रेत। घर का लोगों ने देखियो वास्तव में ये तो पागल है यार, आणि रकवड़ी के नाने अपन ने खेत के यहाँ बेटड़ी रियो के कहीं रियो आ जाओ रे चुगलो खेत, छोड़ दो रेत, इसको यहाँ से भी भगाओ। घर का लोगों ने उसे मां से भी भगा दिया। वो जंगल में बैठ के भगवान का तप करे और खूब उसने भजन किया भजन। पर भील ठाकुर का जो राजा था उसने मन्नत मांगी थी जगदम्बा से, ए माँ यदि तू मुझे पुत्र देगी तो मैं तुझे नर बलि तक चढ़ा दूंगा। ऐसे कोई माँ जगदम्बा से अपन मांगा नहीं कहीं भी, और वह कहीं अपने छोरो छोरी दे तो यूं मत सोचो कि कहीं अपन ने मन्नत रखी थी तब जाके अपने बेटा बेटी दिया, ऐसा नहीं। 3-4 साल पहले की बात है, जब मैं गुजरात गया था भागवत कथा करवा, अब भी दिसंबर में भी गुजरात था मैं, तो फिर पाची 6 मई से फिर पाची गुजरात में भागवत कथा रहेगी, पाची फिर जाऊंगा। पर 4-5 साल पहला गया था मैं। ऐसे भागवत कथा होती है, और भागवत कथा हुई तो अपने जैसे डाबी को सर्वेश्वर महादेव बैठे हैं, अपने प्रभु बैठे हैं, ऐसे लोगों ने की के अपन दर्शन करवा चलांगा। तो एक उनके यहाँ माँ भवानी का स्थान था, भवानी जैसे जगदम्बा भवानी का मंदिर था। तो कथा के बाद में वहां के भक्तों ने कहा गुरुदेव आज तो अपन माँ जगदम्बा का दर्शन करवा चलांगा कथा के बाद। चलो हम दर्शन करवा गए, आंखें देखा हल कह रहा हूं मैं, सुनी बात नहीं है ये, मैंने देखा। कथा के बाद में उधर 3 बजे के बाद में गए दर्शन करवा। 2-4-10 लोग, वो जैसे अपने गेवखेड़ी गांव में ऐसा ही गांव है, वो गए 2-4-10 लोग साथ में जाकर के देखा तो माँ का दर्शन तो किया, लेकिन सामने एक ओटला चबूतरा था माँ के मंदिर के सामने, उसके ऊपर खून पड़ा देखा मैंने, खून बह रहा था। 4-5 साल पहले की बात कह रहा हूं, खून बह रहा है। मैंने कहा मन यार ये क्या है, ऐसा क्यों? अपन माँ के द्वार पे आया, माँ के द्वार पे खून खराबा, ये क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा गुरुदेव यहाँ बलि चढ़ती, जो मन्नत मांग ले कहीं का कि छोरा छोरी हो जावे। तो मैंने की मन यार हमने तो कभी मन्नत नहीं मांगी, हमारे कहीं हाथी घोड़ा होया। मैंने उन लोगों ने की, हमारे भी छोरा छोरी होया, कोई हाथी घोड़ा थोड़ा पैदा होया हमारे, हमने मन्नत मांगी।
हमने नहीं मांगी तो भी दिया हमने, हमें परमात्मा ने। ये गलत है, ये अंधविश्वास है। कोई ऐसे देवी देवता किसी की जीव लेकर के, किसी की मृत्यु या कोई भी बलि दे करके आपको कोई बेटा नहीं प्रदान कर सकता है कभी। ये सब गलत हो रहा है, ये अंधकार है, इसको खत्म करो। खत्म करोगे तो आपके यहाँ कथा करवा आंगा, नहीं तर हम तो नहीं आएंगे। फिर 108 कुंडी यज्ञ अगले साल रखा था उन्होंने, जो पिछले साल जो निकल गया ना उसमें रखा था, उसमें भी उन्होंने कथा रखी थी 108 कुंडी। फिर मैंने वो स्थिति वहां जाकर के देखी तो गुरुदेव आपने कहा उस दिन से फिर हमने ये लगाम लगा दी, अब यहाँ बलि नहीं चढ़ाई जाती है, ऐसा उन्होंने बताया। सुधार तो अपने करना ही पड़ेगा, और यदि सुधार नहीं होगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना साहब, हो जाएंगे कि नहीं बर्बाद। बर्बाद हो जाएंगे अपन सब। जैसे शादी समारोह में क्या बैठ करके पंगत में अपन भोजन करा है, राई तो आ रही है, गुलाब जामुन आ रही है और मनवार कर रही है, लो 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 लो, मस्ती से भोजन करा। और वो बपेट चढ़ियो दुनिया में, फिर उबा उबा खा रिया, डांडा की नीचे भागता भर रिया, खाता भर रिया हाथ में लेके, उबा उबा खा रिया। बताओ आप देख जो आपकी भैंसे परख के, आपके घर ने जो पशु बंदिया उसे परख के देख जो, वो बेटियों रहेगो नहीं, और आप ओके आगे चारों डाल जो, घास डाल जो, वो बेटियों कदी नहीं खावे, वो उबो उबो होके खावे। वो ढांडा बन गया मनक भी। बताओ उबो उबो खा लिया जो बैठ के खानो थो, और फिर भी जो ढाब गया नहीं ढांडा, ढाब जाओ के बाद में बागोले भी बागोलते हैं आपके पशु, देख जो ढाबा के बाद बागोले, तो लोगों ने सोची कि अपन भी बागोलो रहे, तो विमल कशिश जर्दो फांक लियो और ये भी बागोलता फरे। बिल्कुल ढांडा जैसी वृत्ति होगी जगत में। अब कहां तक सुधारे बताओ, मुंह रोम सारा जगत है, ए पर मोये नहीं रोवे कोई। दुनिया है। अच्छा आज मैंने पूछी ही नहीं माता बिना से, आज की कथा कैसी लग रही है आप? मारो कंठ तो बोंगला जैसो हो रही हो आज, पर फिर भी अच्छी लगी कि नहीं कथा? अच्छी लग रही है। देखो कतरी अच्छी कथा लगी, अगर जो मुनि बोलियो तो भी आप एक भी नहीं बोलिए, नहीं बोलिए। समाधि, सुनसान, शांति, आनंद, क्योंकि मानवता की ओर ले जाती है ये साम्राज्य व्यवस्था। कहां ले जाती है? मानवता की ओर। मानवता से फिर देव तत्व प्रदान कर देती है, देव तत्व से फिर परमात्मा बना देती है। ये याद रखना, धीरे धीरे यही तो है गति करने वाली व्यवस्था, यहीं से तो मिलेगा आपको सब कुछ। इसलिए सत्संग में जाना, गुरुद्वार पे जाना, जब भी समय मिले इसको मत छोड़ना, छोड़ना ही नहीं है अपन को। वो भजन गाया नहीं आपने कि मोसे ना छूटे भजन, दयालु मोई पास बुला लीजो, मोसे ना छूटे भजन जो आश्रम के पीछे दयालु मारे झोपड़ी बना दीजो, आश्रम के पीछे हो दयालु मारे झोपड़ी बना दीजो, आश्रम के पीछे दयालु मारे
पर जो समझाने के लिए गाया वो में भी अगर जो नाचा तो सोचो आप समझ चुकी है, आप समझ गए कि हमें मानव बन करके रहना है, और मानव बन के रहेंगे तभी जाकर के देव तत्व रूपी बीज आपके अंदर अंकुरित होगा। और यदि देव तत्व रूपी बीज अंकुरित हो गया तो जीवन का सौभाग्य है। क्यों कि मानव से दानव भी बन सकते हैं और देव भी बन सकते हैं। अब ये आपकी इच्छा है, आपको दानव बनना है मानव से कि आपको देव बनना है। इसमें दोनों चीज का सृजन हो जाता है। जड़ भरत ने खूब आराधना करी कि मोसे न छूटे भजन, दयालु मुझे पास बसा लीजिए। आश्रम के पीछे मारी झोपड़ी बना दीजिए, बैठे वो अलग जगह। वो आदिवासी जो भीलो ठाकुर का जो राजा था उसने मन्नत मांगी थी कि मां मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो मैं तुझे नर बलि भी चढ़ा सकता हूं। और एक योग आया साहब, उसके यहाँ बेटा जन्मा। उसके मन में बात जम गई कि मुझे जगदम्बा मां ने बेटा प्रदान कर दिया, मेरी बलि स्वीकार कर ली उसने। लेकिन जगदम्बा किसी दूसरे की बलि स्वीकार करेगी? बताओ, कभी नहीं करती। हम अगले साल इधर पीड़ा हुआ है ना, इससे आगे भी कथा करने के लिए गए थे। हमारे साथ में हमारे जो तबला जो कलाकार बजाते तबला, मीठे मीठे तबला अच्छा बजाते हैं, अच्छा है ना? हाँ, नाचने का जी करता है ना। और हमारे सतीश जी ऑर्गन बजाते हैं, अच्छा ऑर्गन बजाते हैं, और पेट तो बहुत अच्छा बजाते हैं। ये जो कन्हैया ने वो बांस की बंसी बजाई थी, इनने बांस की डंडी से पेट बजाया। बताओ, ऐसा स्वर निकाला, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। कला में कला जब आप डालते रहोगे तो कला ऐसी विकसित होगी, ऐसी विकसित होगी कि उसमें नंदलाल का दर्शन हो जाएगा। कला में नंदलाल। और आप जो तीनों जो कलाकार बंधु हैं, आप अच्छा संग देते हो, अच्छी व्यवस्था और एक क्रम से चलने की आप बहुत अच्छी कोशिश करते हो, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मुक्त भाव से गाना बजाना, ये भगवान की पराभक्ति है। उसमें आपको तो सुख मिलता ही है, लेकिन हम सबको भी बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। तो इधर गए हम पिड़ावा साइड, तो घूमने गए, तो उधर भी एक पिड़ावा से आगे में उस स्थान का नाम भूल गया। आप सब यहाँ बैठे हैं, वहां भी एक पहाड़ी पे एक जगदम्बा का स्थान है। कहीं कभी कभार आपने सुना होगा, तो नहीं देखा तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आपने देखा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये असनावर से जब अपन चलते हैं तो एक स्थान अपना, हाँ, ये भी बड़ा दिव्य स्थान है। इस जगह तो ऐसी कोई मन्नतें नहीं मांगता है ना, यहाँ बली मली तो नहीं चढ़ती है ना। हाँ, पहले चढ़ती थी। हम जब नया गांव भंडेरी नया गांव भंडेरी में आए थे हम कथा करने 4-5 साल पहले। ये 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ। जब हम माँ गए थे अपने यहाँ असनावर से, माँ के लोग लेके गए थे, तो दर्शन किया। ऐसी जिज्ञासा माँ भी मैंने पैदा करी थी। माँ भी कुछ ऐसे शब्द बोला। माँ गए थे मिसरोली, जो अभी आपने शब्द बताया, उसके आगे पहाड़ी पे है, तो माँ भी गए। तो माता जी की पहाड़ी के नीचे ऐसा ही भवन, मैंने पूछा मनी वो कौन सा भवन है, तो कि यहाँ बलियां चढ़ती है। आज अभी की बात है, तो अगले साल अभी भी है माँ। तो मैंने कहा मनी यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ के द्वार पे अगर जो तुम ऐसा कुकृत्य करोगे
उन लोगों को भी बताया। अब देखो एक संत का, अपन कोई इतने बड़े महापुरुष तो नहीं है, लेकिन उनके मार्ग पे चलने वाले कोई दूध तो है, कोई बेटा बेटी तो है। अपन सब एक नहीं, जितने भी बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक सब अपन भगवान के बेटा बेटी है। मुझे थोड़ा सा ज्यादा आता है तो मो तमने थोड़ो ऊपरे बेटाड़ दियो, एक दो तगत लगा दिया, लेकिन आप में हमने कोई अंतर नहीं है। वो तो इसलिए आपने ऊपर बिठा दिया कि अगर जो नीचे ही बिठाएगा तो सबे दिखेगा नहीं, तम तो सब उबा होके देखेगा कहाँ बेटिया ही बोल वाला, कहाँ बेटिया, तो भी पाछे जो बेटे रहे नीचे बैठे नहीं तो लड़ाई होगी, एक दूसरा खेचतानी करोगा कि मारे आड़े होगी नीचे बैठे नहीं, है ना। ऐसा ऐसा मतलब उपाव होगा फिर, इसलिए आपने मोए उन्हीं उपाव से बजबा के नाने यो एक उपाव खड़ो कर दियो तुमने, ये मंच बना दिया आपने, है ना, ताकि सब अपन उसको बैठे बैठे जहां बैठेंगे वहीं से देख लेंगे, आवाज भी सुनाई देगी। और जब तक श्रोता और वक्ता आपस में अगर जो नहीं दिखेंगे तब तक सुनने का और उस ज्ञान का आनंद ही नहीं आएगा। क्योंकि अपन टीवी में भी अपन देखते हैं कोई कैसेट चलती है, कोई माइक, अपन दूर से जो कथा भजन सुनते हैं उसमें इतना आनंद होता है जो अपन सामने प्रत्यक्ष सुनते हैं। तो भागवत में भी ऐसी प्रथा चली थी, कभी आपने देखा, कथा सुन रहे हैं, जड़ भरत को वो राजा अपने सैनिकों के द्वारा उठा करके और लेके गया, खिलाओ रे उसको, चढ़ा दो बलि इसकी, इसके आगे पीछे रोबो वालों कोई है ही नहीं। उन्होंने कह रहे के मारे आगे पीछे रोबो वालों कोई नहीं है, पर ईश्वर तो है, वो मेरी मदद करेगा। और साहब जब बलि चढ़ाने का समय आया और लोगों ने तलवार खींची और उसकी गर्दन पे मारने के लिए गया, मूर्ति में से जगदम्बा प्रकट होगी, याद रखना, जगदम्बा। ये नाम यही प्रकाश करता है, जो आप भजन करोगे ना उस समय जड़ में भी वो प्रकट होकर के आपकी मदद कर देगा। इसलिए हमें भजन करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, आप शौक पैदा करो, बहुत जरूरी है। प्रारंभ में जो कथा शुरू हुई थी कि वो दुख सुख में आपकी मदद कर देगा, कोई कमी रहेगी उस कमी को भी वो पूरी करता है। नानी भाई को मम्मी मायरो हुए तो कहीं एक दिन रात में या नाइट में नहीं आया था, वो कैरियर था जैसे। तो नानी बाई का मायरा जब आप सुनते हो तो कितनी प्रसन्नता बढ़ती है, क्योंकि नानी बाई, अब नानी बाई के मन में ये विचार था थोड़ा सा मुझे सुना दूं, जब प्रसंग आया तो आपकी पूरी हो जाएगी। वो परमात्मा पूरी करता है, इसलिए ये प्रसंग निकला। क्या करता है वो परमात्मा? पूरी करता है। नानी बाई के मन में जिज्ञासा बढ़ी कि बाबा तो बाबा बन गया, क्या बन गए बाबा? बाबा बन गए, और मेरे भाई भी नहीं है, मेरे माँ भी नहीं है, माँ भी छोड़ चुकी थी, एक बाप था और बाप बाबा बन गया। अब क्यों, किससे, कैसे, क्यों, हमारी पूर्ति कौन करे? अगर जो भाई भी हो तो बहन कह दे कि नहीं कि शादी है, कर्यावर है, आपको आना पड़ेगा। भैया भले ही नहीं है साड़ी, पर तू वहां आके खड़ो तो हो जाए जी, मारे कोई साड़ी की भूख नहीं है। बहन हमेशा कहीं साड़ी की नाने बुला, कहीं अपना भाई नहीं बुलाती, नहीं, भले ला मत ला, आ जा तू तो, पर उसकी भावना रहती कि बहन के लिए कुछ ले जाऊं, लेके जाता है। और फिर यूं कहते हैं साहब के नानी बाई के मां, उनके जो देवर था उसका नाम नारायणियो थो, कई नाम थो को नारायणियो थो, और उसकी शादी, और शादी में भी ममेरो, और ममेरा में भी ये चीजें लाना, ऐसा लेख लिखा था उन्हें पत्रिका में, लंबी चौड़ी पत्रिका। शाम को सब घर का बेटिया, थोड़ी सी झलक बता रहा हूं मैं, असली फिल्म तो बाकी है, असली तस्वीर तो बाकी, थोड़ी सी झलक। और जब उसको अपन सुनते हैं ना
अलग। जैसे अभी आप कह दो 3 घंटा के लिए आप तो नानी बाई को माईरो सुनाओ, फिर वो जो चीज रहती है वो कुछ अलग होती है, आंखों में आंसू आ जाता है, आप डूब जाते हो उसमें। फिर आप तो आप भागवत कथा सुनाता सुनाता नानी बाई को माईरो भी सुना दो। अरे मैं तो दुनिया सुना दूं, दुनिया की चीज सुना दूं। सुनाबा में कहीं बगड़ सुनाबा ही आया तो अपन। तो शाम को जो भी बेटियां नहीं, पंडित जी, पत्रिका लिखने वाला परिवार का लोग, नानी बाई का सासू ससुर, ये सब बेटियां, नारायणियों भी बेटियों, सबने अतरी लंबी चौड़ी लिस्ट लिखड़ी। जो पंडित जी लिस्ट बना रहा था नहीं, ये बनाते बनाते सो गया बापड़ा, पर अणकी मांग पूरी नहीं हुई, अतरा भिखारी था भी। अणकी मांग पूरी नहीं हुई, अतरा बड़ा भिखारी था भी। भिखारी तो फिर भी कहते कि रुपया 2 रुपये डाल दे नहीं कटोरा में, पर उनको तो कटोरो ही इतना बड़ो तो जो भरायो ही नहीं। बापड़ो हुई सो गयो, लिखतो लिखतो कलम अलंग पड़ गई, कागज अलंग पड़ गयो। लोगन ने सोची बापड़ा पंडित जी नींद आ गई, अब धनवा बताऊंगा वो जोरियो। वो मई लटक गयो, मई सो गयो, वी उठ उठ के चालिया, वी सो गया। धनवई पेली जो पंडित जी फिर पाची वो पत्रिका लेके चलिया, तो नानी बाई की सासू ने कांकड़ तक पीछो नहीं छोड़ियो। यो और लिखो पंडित जी, यो और लिखो, यो और लिखो। पंडित जी ने भी सोचा कि ये अब बेहोश कर देगी मोह, राते अधमरो तो करी दियो तो अन्य मोह निकाल निकाल के अब बेहोश करेगी। कांकड़ तक पीछो नहीं छोड़ियो कि लोहन तो अतरी बड़ी पत्रिका लेके गया था वो पंडित जी ब्राह्मण का, नरसी जी के नके जो बाबो थो आपड़ो कहीं भी नहीं तो तंबूर था ओके नके, गावा बजावा का यंत्र था वैस केवल। देखो आपका मन लगा के ली, शब्द अच्छे लगे आपको, मायरा का आध्यात्मिक चेतना के द्वारा सुना रहा हूं मैं। और जब ये आध्यात्मिकता में अगर जो सुना नहीं नानी बाई को मायरो, तो बहुत कुछ मिलता है उसमें, ऐसी ऐसी चीजें मिलती है कि आंसू आंसू आवाड़ दे साहब। पर थोड़ो आज कंट भी नहीं, अरे यानी कंटे काथक रोमा यार मुंह छोड़ो। बार 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 कंट की कीरियो, मतलब कहने को अर्थ यो है कि अगर जो कंट मदद करे तो थोड़ी बोलबा में और मिठास बढ़ जाती है और अच्छा लगता हो आप। ब्राह्मण देवता को भी जब वो पत्रिका जब हाथ में दी और वो लेके गया ना, उसको भी लगा कि हे विधाता, जिन लोगों ने ये मांग करी नहीं, और मैंने सुना है कि नानी बाई का पिताजी तो बाबा है, महात्मा है, वो कहां से लेके आ गए विधाता, तू नानी बाई की लाज रखना। क्या की उनने, नानी बाई की लाज रखना। कहीं तैयारी होगा लगी कहीं बालकृष्ण कन्हैया वाला, हाँ यही तो मनी हाल तो अभी नानी बाई कोई मायरो चल रही है, उन्हीं आबा में टाइम है। अबे उनके मन में भी विचार आया कि हे विधाता तू मदद कर जे, नानी बाई की लाज रखना, क्योंकि लिखबो वाला ने तो गजब लिख, और फिर लिखो भी कहीं कि मारे तो मन भर की चांदी की सल्ला, कपड़ा दो अम्मा, सोना चांदी का खापरा 250 ग्राम को, 3 पाव को, आधा किला को, कदी वो से रगड़ूंगा, कदी 3 पाव का से रगड़ूंगा। देखो तो सही इनकी भावना। हे ईश्वर, मन में विचार करता रहा वो ब्राह्मण देवता, और जब ब्राह्मण देवता के मन में ऐसे विचार होते हैं ना किसी जीव के प्रति, याद रखना ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण देवता के प्रति किसी के मन में संकल्प हो, अच्छे विचार पैदा हो जाए, तो आपका कार्य पूर्ण सफल होता है, याद रख लेना, पूर्ण होता है। इसलिए तो लगन लिखाते हैं जब ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं कि नहीं। देखो आप फेरा पड़े जब ब्राह्मण देवताएं बुलाते हैं अपन,
वो पत्रिका लेकर के गए और जैसे ही गांव में जाकर के पूछा कि मोए नरसिंह जी को घर बता दो, तो नरसिंह जी तो एक कुटिया में रहता। कहां रहता? एक कुटिया में रहता। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने उनके घर को पतो पूछो और उनने की कि यहाँ गांव के उन्हीं कुना पे जाजो और वहां सामने एक कुटिया दिखेगी, एक टापरी झोपड़ी, उसमें नरसिंह जी रहते हैं। जैसे ही झोपड़ी का नाम सुनिया उसकी आंखों में से आंसू आ गया और कहा कि विधाता, ये पत्रिका तो इसके लायक तो नहीं है जो पत्रिका भेजी, पर मुझे क्या है, मुझे तो पत्रिका देना है, क्योंकि सामने वाला ने भेजी तो सामने वाले को वो पत्र पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? मेरा धर्म है, वो मुझे अदा करना पड़ेगा। और वो पत्रिका लेकर के जब जैसे ही नरसिंह जी के द्वार पे गए और आवाज लगाई, महात्मन मैं आपके लिए एक चिट्ठी लेके आया, पत्रिका लेके आया। वो बड़ा दौड़ करके आया, उसने वो पत्रिका माथे लगाई। देखो अब यहीं से चमत्कार शुरू होगा, सामर्थ्यता बढ़ेगी। अब दर्शन होगा उस चीज को कि नहीं है उसे दिखा दे, फिर वो देखने की कोशिश आप भी करना। प्रथम दिन में मैंने जादूगर की कथा सुनाई थी, वो जलेबी बना दे, बोल जम्मुरे क्या बना दूं, कहीं कहने के लिए पैसे बना के दिखा, तो वो जम्मुरा है को बोल जम्मुरे क्या बना दूं, 100 का नोट, कितने नोट बना दूं, वो के को 5 या 10, चल चुरिए। देखबो वाला कड़कड़ाट देख के खरका की बैंक से लेके आई, गण के और बता रही हो, जम्मुरे 1 2 3 कतरा की थी, 5 की ले 4, एक और, हाँ एक और, फिर देखो धीरे धीरे उन्हीं गोदड़ी में से हो ले ये 5, जो नहीं था उसको दिखा दिया उसके जादू ने। देखो तो इशारों भी कर दियो, हाँ मौका पे इशारों करियो, गवाह नीति के उस चीज को दिखा दिया। ऐसे कैसे, जैसे ही वो पत्रिका मिली, ऐसे ऐसे नेक काम करना आप जगत में देते हो तो छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी ताकत से जोड़ देती है अपने। एक फूल कोई बड़ी चीज नहीं है, पर उन्हीं चढ़ायो भावना से कि हे विधाता आप हमारी मदद कर, जो हमारे नखे कहीं तो नहीं है, तो उसमें भी बहुत बड़ी ताकत होती है। माथे लगाया उस पत्रिका को और भगवान से कह दी उसने कि हे ईश्वर, इस पत्रिका में जो भी है वो सब मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं, आप पूरी कर देना। उन्हें थोड़ी पड़ी, अगर जो पढ़तो तो ही पागल हो जाते, क्योंकि जो पंडित जी पागल हो गया लिखते लिखते, नींद आ गई जनी पंडित जी कांकड़ तक पाचे दौड़िया था लोग बाग के, पंडित जी एक चीज और छूट गई, या भी लिख लो, लिखाड़वा दौड़िया लोग बाग। अरे घर का तो दौड़िया, पर गांव का भी दौड़िया था, कहीं तो ऐसा मूर्ख हो गया था कि अतरी लागो ततरीक लागम और कहीं बगड़ रही हो के गांव का ने भी की मारे भी एक साड़ी लिया गो लाई रही हो तो कहीं बगड़े गो। जब अति तो लिखियो, क्योंकि जब लगन लिखे कहीं ऐसी व्यवस्था हो अपने परिवार में, तो फिर अपने गांव का ने भी बोला नहीं कहा हमारे पत्रिका लिखागी, लंग लिखागा बेटी का बेटा का, तो आप भी आजो, परिवार वाला भी आजो, गांव का भी आजो, बुलाओ भी देवे गांव में निमंत्रण भी। तो सब लोग सबने सुनी, उनने तो कि यार लिखता लिखता पंडित जी सो गया, अन्य अतरो लिखाड़ियो, थोड़ो बहुत अपनी लिखाड़ देंगे, गांव को तो बगड़ कहीं रे, गांव का ने भी लिखाड़ दिए कि 2-2 साड़ियां माता बेनान ने। पर माथे लगाई उस पत्रिका को और भगवान के भरोसे कर दी, और जो भगवान के भरोसे करता है फिर उसमें परमात्मा कुछ ना कुछ वो करके जरूर दिखाता है। और नानी बाई ये विश्वास हो गया, क्योंकि ब्राह्मण देवता से फिर नानी बाई जब भी गया नहीं वहां पत्रिका देके, तो नानी बाई ने अलग से जाके पूछे कि गुरुदेव हमारा पिताजी मल गया था, कैसा हालचाल है उनका, बढ़िया तो है नहीं?
ब्राह्मण देवता ने कहा कि एक बेटी का दिल टूट जाएगा अगर जो मैंने हकीकत बता दी तो। इसलिए ब्राह्मण देवता ने भी यही कहा कि बेटी मजा में हो, मजा में है तारा पिताजी। पत्रिका दे दी थी, चिट्ठी दे दी थी पिताजी, हाँ उनके हाथ में देखे आयो, हाथ में देखे आया, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है बेटी, गयो नहीं करके वह दुखी होती। 8-15 दिन की जो देरी रेवे थी लगन के बाद में, और 8-15 दिन में वो मरी जाती। जैसे उसको कह दिया कि बेटी खूब मजा में, आनंद है, बहुत स्वागत होयो, बहुत सत्कार करियो, भले खावा को नहीं मिलियो, पंडित जी है वहां, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। व्रत रहते थे और भगवान का भजन करते थे, जो मिल जाता था ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं, अपने तो मिल रही नहीं, जितने भी लोग बैठे हैं खूब मिल रहा। ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा जो बिना भोजन से सोता हो। सुबह नहीं शाम, शाम नहीं सुबह, वो परमात्मा जरूर दे रहा है सबको, पर बिना भजन से तो नहीं सोवड़िया उन्हें परमात्मा ने। पर बिना भजन से कतरा सोवे बोलो? अरे पूरा का पूरा ही सोवा अपन, कोई कोई करता होगा। भोजन तो सब करे पर भजन नहीं करे, कोई भी नहीं करे। बेटी ये विश्वास हो गया कि पिताजी आगा लेके आगा, व्यवस्था लेके आगा, बड़ा आनंद है जब तो भगवान ने तो भगवान के भरोसे वो पत्रिका रख दी। तू जाने नानी भाई के यहाँ शादी है, पंडित जी ने की है, वो के देवर की शादी है, मुनि जानू तू पूरी करबा के नाने आ जाजे। तो फिर वो परमात्मा आया था कि नहीं बताओ? आया था नहीं? ऐसे परमात्मा आता है और परमात्मा पूरी करता है। ये तो नानी भाई को मायरो है, अपन ज्यादा नहीं सुना नहीं, अगर जो नहीं ज्यादा सुनागा तो भागवत कथा रह जाएगी, फिर अपन रह जाएगी नहीं भागवत कथा। इसलिए भजन गाते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नानी भाई के यहाँ पूरी करी परमात्मा ने, जो जो मांगा था वो सब लेकर के आया था परमात्मा। इसलिए ताली बजा करके भजन गाओ, क्योंकि अपने कृष्ण कन्हैया लाल आबा वाला है, आबा वाला है ना। थोड़ी बहुत देर में अपन उनका भी दर्शन करेंगे और उत्सव मनाएंगे, अपन जन्मोत्सव। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, बोलो रे, तुम गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, खाता बोलो रे, खाता बोलो रे, खाता बोलो रे, खाता बोलो रे, तुम खाता बोलो रे, या खाता बोलो रे, खाता बोलो रे, खाता बोलो रे, तुम खाता बोलो राम गोपाल बोलो रे, गोपाल बोलो रे, तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, यो अमृत बरसे रे, या अमृत बरसे रे, यो अमृत बरसे रे, अमृत बरसे रे, यो अमृत बरसे रे, या अमृत बरसे रे, यो अमृत बरसे रे, अमृत बरसे रे, यो अमृत बरसे राम को पी लो रे, यो अमृत बरसे राम को पी लो रे, यो अमृत
अवसर जावे रे फिर नहीं आवे रे अवसर जावे रे फिर नहीं आवे रे अवसर जावे रे फिर नहीं आवे रे यो अवसर जावे हाल बोलो रे जावे बोलो रे यो अवसर जावे हाल बोलो रे अवसर जावे बोलो रे गोविंद बोलो रे हाल बोलो रे गोविंद बोलो बोलो रे गोविंद बोलो रे हाल बोलो रे गोविंद बोलो बोलो सद्गुरुदेव तुम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। मानवता का तो धर्म ही यही है राजन कि तुम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल। भोजन बनाते समय, जीवन जीते समय, आते जाते समय, रिश्तेदारी में विचरण करते समय ये प्रेम से उच्चारण करते रहना ताकि ऐसी व्यवस्था हो जाए जैसे नरसिंह जी की करी, नानी भाई की करी व्यवस्था। नानी भाई तू रो रही थी, देख तेरा सांवरिया बीरा आया, सांवरिया बीरा आया, गदगद होगी नानी भाई, आनंदित होगी, मारो सांवरियो बीरो, मारो सांवरियो बीरो। अब डर कई बात की बताओ है? माता बेना भी तो कहा कि बीरा रमा जमा से मारियो आज और खरकई गावे, मोह तो नहीं आ गाता पर थम तो गाओ, मोह तो जो गाता वो गा रही हूं। और खरकई बतीजो लारा लाजो और खरकई लारा लाजो आवे आवे मोए भी गाता पर अब ठीक है जतरो गादी उतरो ही। नानी भाई ने की क्यों रे? अब वो तो क्यों रे शब्द किएगी, वो तो भगवान तोड़ो किएगी उड़ी। जब भाई है तो फिर भाई को भाई कहेगी तो ये क्यों रे? उन्हीं पत्रिका में लिखी थी कि एक मन भर की गजाड़ जो भी चांदी की वो तो लायो ही नहीं, तू कहाँ है? देखो वो गाड़ी में रखा के आ रही, कहीं उन्हीं माता पे रख के ला तो तू भी कैसी बोल रही नानी भाई? वो व्रत में रखा के आ रही है, सारो प्रबंध कर दियो। नानी भाई ये बहुत प्रसन्नता हुई कि वहां भी ले आयो तू मन भर की? देखा ले आयो। अरे चांदी की है, तू पत्थर की तो नहीं उठा लायो, एक चांदी की लेके आयो। हाँ, जब से वो पत्रिका मली, जब से मैंने शाही दे दी थी, एक सुनारे कैतरा वजन की एक सलचागी चांदी की, बेड़ मत मला दीजिए, ओरिजिनल बना दे, और वह भी ओरिजिनल लेकर आयो, चांदी चांदी की। तो ऐसा भाव जब नानी भाई को पता चला कि जब तो बड़ी चीज ले तो फिर नानी मोटी तो कहीं को 250 ग्राम को, आधा किलो को, कहीं को सोना चांदी को, कहीं को खापरो मंगड़ियो, हाथ पग गसुआ, तो वो भी ले आयो, तो सब ले आयो। कोई कसर नहीं छोड़ी, थोड़ी बहुत चीजें बढ़ा के लायो। जैसे अपन भी कहीं चला कहीं कहीं कने की के अतरी साड़ियां लिया जो, ये अतरी ओढ़ानो पड़ेगी, अतरी देरनी जेठनी काकिया भाभियां जी जो भी है सबके नाने अपने भी ले जाओ लुगड़ा, कभी बेटी जन्मे बेटा जन्मे या कोई उत्सव रहे जब ले तो 1-2-4 बड़ा के लेट लाख नहीं अपन ये मौका पे मले, कहीं मकार खानो थोड़ो लग रही रख के ले चलते हैं अपन। ऐसा भगवान ने की के नानी भाई सब लेके आयो मुंह बढ़ोतरी, 1-1 2-2 चीजें ज्यादा ही लेके आयो, तू घबरा मती। फिर भी आखिरी टाइम पे आप याद है भगवान ने हीरा मोती की बारिश कर दी थी उस आंगन में कि और कमी रहेगी हो तो ले लीजिए रे, बाद में फिर लूटो, बारिश होगी बारिश। ए नानी भाई की सासू अतरी मरी लूडबा में एक पग फिसल गयो ते पग ही टूट गयो, लंगड़ी बना दी लंगड़ी।
फिर भी कूद कूद के लूटे वहां, भले पग टूट गयो तो टूट गयो पर लूटो। नानी भाई ये नहीं दापेगा री, ये नहीं दापेगा, अरे मत रोजे तू तो। नरसिंह जी जैसे भजन कर दिया ऐसे भजन करना, दुनिया को मत रोना कभी भी। ये और पेड़ के भी यूं ही कहेगा, वो लायो तो ये नहीं बस छरछरी। इसलिए ओढ़बा पेरबा में नहीं, अपने भगवान में मन लगा, और अपने किसी की भी साड़ी की आस नहीं करनो है। आस करनो तो परमात्मा की आस करनो है अपने, बस साड़ी वाड़ी। देखो माता बहना, इतनी आपने कथा सुनी, भगवान एंड टाइम पे आके पूरी करता है। जब आपकी नहीं चलेगी वहां परमात्मा की चलती है। आप जो नहीं कर सकते हो फिर वो परमात्मा ही कर सकता है। वहां जीव की बिसात नहीं है जो जीव कर सके। लेकिन जो जो करने का परमात्मा ने अपने जिम्मेदारी दी वो तो अपने करना ही पड़ेगा। मुख दिया, जीवान दी, भगवान ने हाथ दिया, पैर दिया, ताली बजाओ, जीवन से भगवान का उच्चारण करो। ये पैर दिया, तीरथ व्रत करो, दौड़ के सत्संग में जाओ, ये तो अपने करना पड़ेगा कि नहीं? और फिर नहीं चलेगी अपनी जान, वहां से परमात्मा की सत्ता शुरू हो जाएगी, फिर परमात्मा आपकी मदद करेगा। नहीं आई बात समझ में? फिर समझना। एक दृष्टांत से मैं आपको समझाता हूं। जैसे माता बहन, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गए ये दृष्टांत, आप भी समझोगे, इनको जल्दी समझ में आ कि जैसे कोई भी माता जी ने स्नान किया है ना, अब स्नान करते समय मोरो रगड़बा की बात आई, हाथ भी रगड़ लिया, पग भी रगड़ लिया, जहां जहां हाथ पहुंचो पूरा शरीर रगड़ लियो, पर मोरा पाछे हाथ नहीं पहुंचो। तो फिर आपने कही कि ये छोरी यहाँ आजे तो मारो मोरो रगड़ दे, है नहीं? लाड़ी से कह दी, बहू से कह दी, छोरी से कह दी, है नहीं? मोरो रगड़ दे। अब वो मोरो रगड़े और भी मान्यू कह दे लेरी मारा दांत भी रगड़ दे, तो वह दांत रगड़ेगी? वह मोरो रगड़ दे जहां आपका हाथ नहीं पहुंचे, तो मोरो रगड़ दे पर दांत नहीं रगड़े। याद रख लेना, जो जो अपन को करना है परमात्मा ने आदेश किया वो आप अपन जहां तक सामर्थ्य है अपनी वहां तक आप कर लेना, और जहां आपकी नहीं पहुंचेगी व्यवस्था वहां फिर परमात्मा हट बटा देगा, परमात्मा कर देगा उसको पूरी। तीरथे बरथे भजने सुमरने चिंतने सत्संग में जाना, ये सब अपन कर सकते कि नहीं? बताओ, कर सकते हैं ना? तो इतना तो अपने करना पड़ेगा। और फिर जब आपकी नहीं चलेगी वहां फिर परमात्मा पूरी करेगा, और जब परमात्मा पूरी करेगा तो कई लोगों ने कहा क्या वो होठ हिले ना कंठ हिले, ये मुख से कहूं ना राम, राम मेरा जाप करे और मैं सोऊं आराम। वो आराम से सुखी है और भगवान फिर वहां उसकी वो मदद कर देता है। देखो आज भी जब मैंने जेब से मोबाइल निकाली तो नहीं, तो 2:30 बज गई थी, 2:30 कतरी बज गई थी, वो तो जन्मोत्सव में जैसे जल्दी निकाल लियो, नहीं तो 3 बजे के आसपास ही निकाल को जेब में से। अतरी बड़ी जादूगरी व्यवस्था है यार, नहीं यूं मत सोचो कि तुम जादू दिखाओ या फिर अतरा जानो, कहीं भी नहीं जानो, नरको आंधो, कुछ भी नहीं जानता हूं, उसी के प्रकाश से ये सारी व्यवस्थाएं चलती। ना जानू मैं आरती वंदन ना पूजा की रीत कुछ भी नहीं। और जन्मोत्सव की तैयारी भी करने वाले बच्चे लोग गए होंगे वैसे। अभी उसको बनाया कि नहीं भगवान बालकृष्ण को? नहीं सुन रही है? अरे सुनो मती नहीं, बना वक्त तैयारी करो, बनाओ बनाओ जाओ बनाओ। देखो तो कन्हैया बना दे ऐसा भगत बढ़िया है, मुंह के मुंह दर्शन करो, मुंह दर्शन करो, मुंह खाक दर्शन करा आगो महात्मा भी बना के लिया आगा। देखो अतरा बड़ा बढ़िया है, दुनिया में भगवान बना दे। तो आप पहुंचे यहाँ पे धीरे धीरे, और आधा घंटा में कन्हैया लाल को बना के लिया। नितर ऊनी बनाबा में घणो टाइम लगे हमें तो, और थम थोड़ी देर में बना लागा।
देखो तो पुण्य बढ़ियो है, तप बढ़ियो लोगों को, तप पुण्य बढ़ा और तप बढ़ा, साधना बढ़ेगी और भगवान ने बना देगा। आज क्या प्रभाव है पुण्य आत्माओं का बताओ है, जय जयकार हो जाएगी। और यदि कृष्ण कन्हैया लाल को यदि आप नहीं बनाया नहीं बना चाहो तो कतई सुन लो के बनागा बनावा गया। अभी तो कह रहे तक हमको गजत बनाना, अरे के ही निकल गया ताकतवर आदमी, के ही निकल गया बड़ा बके डाले। अब आप लोग बाबू अभी बात ही कर लिए। वाह वाह वाह, 3 बजे के समथिंग फिर लेके आना, ठीक है ना? कितनी बजे? 3 बजे। हाँ 5-10 मिनट पहला लाजो। आज उत्सव मनाएंगे और खूब धूमधाम से उत्सव मनाएंगे, ठीक है? दर्शन करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे। तो श्रीमद् भागवत में अपन चलते हैं। आपने कथा सुनी थी कि गजेंद्र और घिरे के युद्ध हुआ समुद्र में, और वो प्यास के कारण पानी पीने गया था, लेकिन उसके अंदर अहंकार भी था। अहंकार के कारण वो डूब गया था भवसागर में। क्यों? कि अहंकार होता है तो जीव को फिर काल पकड़ता है। कौन पकड़ता है? काल पकड़ता है और वो उसको डुबो देता है। तो अहंकार किया था इस गजेंद्र ने भी कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बलिष्ठ हूं, मेरे साथ में इतने लोग लगे हुए हैं, परिवार है, बेटा बेटी है, ये अहंकार रहता है और आदमी उसमें डूब जाता है। गजेंद्र का पैर जब मगर ने पकड़ा और उसको खींचते खींचते इतने गहरे पानी में ले गया कि तिल बराबर बची, तब जाकर के भगवान याद आया। भगवान याद आया कि हे ईश्वर तू मेरी मदद करना, अबे तो ये जीवन हारे रे, हे गोविंद, हे गोपाल। भगवान ने आखिरकार जीव की मदद करी, दुनिया ने थोड़ी मदद करी, भगवान ही मदद करता है। भजन भी शुरू हुआ, आप भजन भी गाओगे था, आप भजन भी गाते हो, ताली बजाते हो, नाचते हो, बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आना, सतगुरु
उठेगी ज्वाला, कोई पास में आने वाला, तन में उठेगी ज्वाला, कोई पाना पाने वाला, तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास में आने वाला। एक गरीब की सुन के पुकार वो तुम सागर बनकर सबके साथ में ऐसी घटना घट रही है, सबके साथ ऐसी घटना घटेगी। इसलिए इस परमात्मा से प्रेम करो और परमात्मा का भजन करो ताकि वो आपकी मदद कर दे। राजन, वो ईश्वर आया, तिल बराबर बची और पकड़ लिया, वो डूबने नहीं देता है। अपने साथ ऐसी कई घटना घटती जाने अनजाने में, आप क्या समझते हो कि आप निकल के आ गए और आकर के बैठ गए बढ़िया। अरे आपको कई जगह मृत्यु से बचाया उसने और आप पे पता नहीं था, लेकिन बचा दिया। वाह, दया करी उसने और यहाँ भेज दिया आपको। और आप कह रहे कि मैं सत्संग सुनूं, मैं सत्संग सुनूं, उसकी दया से आए, बचाया उसने। तम तो सोचिए था करनी नींद आगी कर रटा मार दिया था, राते वो आयो तो बटी को भर ले तो नानी भाई बड़ी भाई चली जाती, पर उन्हें कह दिए हाथ मत लगाना रे, सत्संग में भेजू वाणी। देखो तो सदगुरु की कितनी बड़ी कृपा है। ये है व्यवस्था उसकी। इसलिए चलते रहना, परमात्मा की ओर यात्रा करना, और वो सबकी मदद करता है। ये अष्टम स्कंद की कथा है। और अपन नौवें स्कंद में जाएंगे तो नौवें स्कंद में इतना है कि बड़े बड़े राजा महाराजा, राजा अमरीश मोरध्वज, राजा सगर, राजा खटवांग, राजा दशरथ, ये बड़े बड़े, इनने भी परमात्मा का भजन नहीं किया। तो अपन छोटी मोटी व्यवस्था को देख के इतराना मती कभी कि मु तो सासू है, मु तो ससुरो है, मु तो के सरपंच है, कि मु तो पटेल है, कि वो तो पैसे वालों है। ऐसे कभी भी मत इतराना, ठीक है ना। इतराओगे तो भगवान की नजर से दूर चले जाओगे। और यदि आपने दीनता धारण कर ली, यानी ईश्वर की नजर में आ गए, तो वो आपकी मदद कर देगा परमात्मा। नहीं तो रावण, कंस, हिरण्यकुश, बड़े बड़े ऐसे महारथी हुए, बलिष्ठ लोग हुए इस जगत में, लेकिन वे भी नहीं टिक पाया इस दुनिया में। राजा हरिश्चंद्र देखो आप, कितना बड़ा राजा, लेकिन निज धर्म जिया उन्होंने। जीवन में सत्संग की धारणा करी, सत्य को धारण किया इन लोगों ने, परमात्मा को नहीं छोड़ा। किसी ने कह दिया कि तुम इसके लिए राज्य छोड़ सकते हो, अभी छोड़ दूं। भगवान के लिए राज छोड़ दिया, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। और अपन तो थोड़ी थोड़ी बात में झंडा वाला की कसम खा ला।
मंदिर वाला की कसम खा लो, राम जी की कसम खा लो, कहीं को तो चाय पीवा में कसम खा ले। उनने कह दी नहीं, झूठी सौगन नहीं, झूठे वादे, झूठे सौदे, झूठे सौगन, पर नहीं बेर बिलनी की झूठे। कोई खाके देखे रे, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे। भाई सब कुछ छूटे पर प्रभु का द्वार नहीं छूटना चाहिए। तो जैसे मैं शब्द बोलता हूँ, कथा करता हूँ, भजन गाता हूँ, तो आप एक एक शब्द पल्ले पड़ता है कि नहीं माता देना, समझ में आता है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आपको सब समझ में आता है क्योंकि आपकी बोलचाल की भाषा में बातें करता हूँ। ऐसे ही बोलते हो नहीं आप भी, भले मैं एमपी में रहता हूं लेकिन राजस्थान में भी आपकी भाषा से बात करता हूं जो आपको सूझ पड़ जाए। जैसे हम गुजराती में गए तो गुजराती में भी सब बात करेगा बैठ के, और फिर बाद में न्यू कहेगा यो करियो वो करियो करियो, फिर कहते बराबर अरे मन जत करियो तो फिर बराबर हो गयो, तो करबक कहीं जरूरत थी। बाद में यही केवे भी बराबर ओ मनी बराबर। और फिर तैयारी करो लाने की। अब आपने कितनी 10 मिनट पहले ले आऊंगा तो आप कभी नहीं लाओ, 3:15 बजे दोगा आज वो याद है। जाओ लेके आओ ढोल नगाड़ा से बढ़िया जुलूस हेड़ते नाचते कूदते, ज्यादा मत नाचजो नहीं तरिया में आपड़ो गुरुजी बाड़ जोतो रहेगो। लेके आओ और जल्दी लेके आ जो है, क्योंकि 10 मिनट की कितनी 10 मिनट पहला ले आऊंगा कहीं, अबे तो 8 ही मिनट बचा, ले आओ आराम से ले आओ, 10 मिनट में लेके आ जाओगा कहीं, कभी नहीं आओगे। हाँ भगवान आता रहेगा, अपन तो भजन करो, आता रहेगा भगवान, भजन करो, यह बहुत अच्छी बात है, आता रहेगा भजन करो। महात्मा लोग भी यही कह रही आता रहेगा भजन करो। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा मन में बस गए कुंज बिहारी। बोलो राधा रमण लाल की। बस गए कुंज बिहारी। हे बांके बिहारी तेरी जय हो। मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम रंग की चूनर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़ियां, श्याम रंग की चूनर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़ियां, श्याम रंग की चूनर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़ियां, श्याम रंग की चूनर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़ियां। ए अंग में श्याम समा गए, मिट गई सारी
कुंज गिरधर मन में बस गए बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल। 10वां स्कंद में भगवान कृष्ण जी का प्रगट्य, वासुदेव और देवकी का विवाह। वासुदेव देवकी के जो 8वां पुत्र थे